बड़ी शांति सी हो रही है उषा जी। जी, अब दीप प्रज्वलित हो रहा है। आप सब एक मुक्तक तब तक पढ़ती हूँ माँ के चरणों में ही। श्रृंगार करती हूँ, चले आओ ख्यालों में तुम्हारी याद आती है, चले आओ ख्यालों में तुम्हारी याद आती है, तुम्हें ही याद करके अब ये उषा गीत गाती है, तुम्हें ही याद करके अब ये उषा गीत गाती है। बहुत बहुत अभिनंदन हम सब करते हैं माँ के चरणों में। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप आती है और उस लेखनी को कैसे हम चलाते हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये सबको प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है, और जिन्हें जिन्हें भी मिलता है मैं मानती हूँ कि वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे बीच में आदरणीय जगदीश मीरा जी भी बैठे हैं। मैं सच में आपकी गजलें पढ़ रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं पढ़ती जरूर हूँ। इसी तरीके से सबकी आदरणीय कामदेव सर होते हैं, एक एक दोहे में एक एक कविता छुपी होती है, बिल्कुल दिल से मिलता वाली बात होती है कि वो कहीं पर भी अर्थशास्त्र से है, नेचुरोपैथी में भी आपने शिक्षा ग्रहण किया है, दिल्ली सरकार में आप प्रधानाचार्य रही हैं, लेखन कार्य रही है आपकी, और ट्रू मीडिया में आपके ऊपर व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुस्तक भी निकल चुकी है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एक बार जोरदार तालियां करें सुष्मिता जी के लिए। एक फोटो इसी के साथ आमंत्रित कर दिया है कवि जगत में, जो साहित्य जगत में इनका पूरा सहयोग रहता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करुणा मिश्रा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी आज बहुत खुश हैं कि आपको सम्मानित कर रहे हैं। ये ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच का अपना सौभाग्य है। इसी के साथ गीतांजलि जी का आपका नेचर व्यवहार इतना अच्छा है, कुशल है कि किसी भी समस्या के आपके 2 मिनट में हल निकाल देती हैं, और इतने सभ्य और सुंदर तरीके से। तो आपके बारे में क्या कहूँ, सब कुछ पता है। दिल्ली में आपका जन्म हुआ है और शिक्षा आपकी दिल्ली में हुई है। समाज सेविका है, कवित्री हैं, गजल कहानी लेखन में आप शौक रखती हैं। सशक्त महिला सम्मान 2020 में आपको प्राप्त हुआ है। साहित्य मंजरी सम्मान, साहित्य संकल्प सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, भाषा शिरोमणि सम्मान, अंतरराष्ट्रीय सृजनकार सम्मान, और आज नारी शक्ति सम्मान आपको 2022 का प्राप्त हुआ। ये हम सब के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही खुशी का माहौल है कि हमारी नारियां आज सम्मानित हो रही हैं। आप MA आपने अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र से किया है, संगीत में स्नातक रही है आप, BA MS MD की शिक्षा आपकी रही है, और साहित्य जगत में आपने बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, जिसमें आप मॉरिशस, लंदन और इटली भी जा चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां मीरा मिश्रा जी के लिए। कृतित्व पर आपके लिए पुस्तक भी निकल चुकी है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इसके लिए आज
बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि इतने सधे हुए कलाकार हैं। पुष्पा जी आ चुकी हैं, में स्वागत है आदरणीय पुष्पा जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक, हिंदी संस्कृत में परास्नातक और संस्कृत में आपने पीएचडी किया है। और जितना भी आपसे सहयोग हो पाता है, चाहे वो किसी प्रोग्राम की भूमिका बनानी हो, उसमें आपका पूरा सहयोग रहता है। मीडिया ने आपके ऊपर व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक पुस्तक भी निकाली है, आपकी कई साझा संकलन भी आ चुकी है और एकल संकलन भी है। कवित्री बहुत अच्छी हैं, सारी छंद मुक्त रचनाएं और छंद वाली भी रचनाएं आप लिखती हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सम्मानित हम स्वयं को महसूस कर रहे हैं आपको सम्मान करके। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रू मीडिया एक जानती हैं, आपके मीडिया को जानती हैं आप। ट्रू मीडिया चैनल, ट्रू मीडिया डिवाइन, ट्रू मीडिया महिला मंच, ट्रू मीडिया कवि सम्मेलन अभी नया बना है, ट्रू मीडिया कवि सम्मेलन, जिसमें महिलाओं को देखते हुए पुरुष वर्ग के लिए भी एक कविता के लिए एक मंच बनाया गया है। और तो नारी सदन में जो आता है सबको सम्मान मिलता है, समता का भाव है यहाँ पर। और पूजा श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ बता देती हूँ। गोरखपुर में आपका जन्म हुआ है, वर्तमान में आप गाजियाबाद और छंद सभी विधाओं में आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप शक्ति रहती हैं। तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इसके लिए आपका सम्मान करते हैं। आपको नारी शक्ति सम्मान 2022 से, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी आपका सम्मान कर रहे हैं। सब एक बार पूजा जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि सम्मान के समय तालियां। और अन्य पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आपके लिए कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। कई काव्य संग्रह, पुष्प और इसी के साथ ट्रू मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और यहीं से हमें अपनी कुछ पहचान मिली। बहुत भी तो ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो है वो कम भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आप सबके बीच मौजूद हूँ। संचालक के विश्वास किया है आप सबने, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और थैंकफुल हूँ आप सब के लिए कि जो आप सब से आप रिटायर हुई हैं। और समाज के वर्तमान समय में आप सबको मैं इन 4 पंक्तियों से नवाजती हूँ कि घना अंधेरा छाया जग में अब धरती पर आ जाए, मोल रहा ना अब जीवन का आकर ज्ञान सुना जा रे, सुख शांति का आकर सबको अब तो राज बता जा रे, मोल रहा ना अब जीवन का आकर ज्ञान सुना बरसा जा रे। तो ये रेखा जी के सम्मान में 4 पंक्तियां मैंने रखा। रेखा जी सुना हो आपने तो गौर फरमाइएगा। आज बहुत पावन दिन है, ये ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच का नारी शक्ति सम्मान 2022 के लिए आज बहुत अच्छा लगता है। प्रकाशित पुस्तकें आपकी हैं, दिल चाहता है मुखाग्नि, मेरी भाषा साहित्य श्री सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। भी जरूरी है परंपराओं की बेड़ियों में क्या रखना उसको जकड़ के, परंपराओं की बेड़ियों में क्या रखना उसको जकड़ के, बुलंदियों तक पहुंचने के लिए कुछ रिवाजों का भूलना भी जरूरी है। तो नेहा जी आपके सम्मान में मैंने ये 4 पंक्तियां रखी थी, गौर फरमाइएगा, जरा तारीफ भी कर दीजिए। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ। श्रीमती इला जी जयसवाल शायद नहीं आई है, श्रीमती इला जी नहीं आई है शायद। ओके, श्रीमती पूजा भारद्वाज जी को आवाज दूंगी, दिल्ली से बिलोंग कर। पुस्तकें एवं साझा संग्रह, साहित्य नामा, काव्य मंजरी, प्रतिलेख, दोस्ती हो तो ऐसी आपकी प्रकाशित हो चुकी हूँ। प्रेम पुष्प अर्पण करने को मादक मन ललचाता है, प्रेम पुष्प अर्पण करने को मादक मन ललचाता है, यौवन मन उत्सव को जीवन उत्सव बन जाता है जब बसंत झूमकर आता है, जब बसंत झूमकर आता है।
डोले, कर्ण में अमृत रस बोलती हैं बेटियां। इन पंक्तियों से उषा जी को सम्मानित करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबकी लेखनी को नमन करती हूँ और लेखनी की घाट दिन प्रतिदिन प्रबल हो, इन कामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। खामोश एहसास इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साझा संग्रही आपके संग्रहों की लिस्ट और 4 पंक्तियों से आपको नवाजती हूँ मीनाक्षी जी। एक गठरी हरदम साथ रहती है, कभी भारी तो कभी हल्की रहती है। अरमानों की गठरी मन की तार पर रखी होती है। कुछ अल्हड़पन कुछ नादानियाँ, कुछ अल्हड़पन कुछ नादानियाँ बंदकर। बहुत लंबी लिस्ट है आपके सफलताओं की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनिया सूर्यप्रभा जी। वर्तमान में आप सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। सर्वोत्तम शिक्षक 2019 के सम्मान से सम्मानित हैं। सशक्त महिला समाज के द्वारा आप कौमुदी प्रवास की स्वर्णिम आभा समय कहता है सूर्य संकलन नव मंदिरी साझा काव्य संकलन और बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनिया जी। और जैसा कि प्रजापति सर कह रहे हैं पार्टी ड्यू है तो पार्टी ड्यू रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फरीदाबाद की सह संयोजक हैं, काव्य गौरव सम्मान तथा काव्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं। पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। डीएवी विद्यालय में विगत 8 वर्षों से मातुर में एक मन्नत होती है, माँ की गोदी में कुछ अक्सर दिल में ऐसी हसरत होती है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। बबीता जी को ये पंक्तियों को समर्पित किया है। बबीता जी बहुत बहुत प्रकाशित होती रहती है। देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित शक्ति करते थोड़ी पूछते हैं। आपके लिए 4 पंक्तियों से आपको समर्पित करती हूँ। पुष्पलता जी शक्ति करते हैं, शक्ति को ही पूजते हैं। पृथ्वी के पेट में क्यों मारी जाती बेटियां, रावण के कृत्य जैसा करते हैं आज वही, रावण के कृत्य जैसा करते हैं आज वही, जिनको सुहाती नहीं एक आंख बेटियां। पुष्पा जी को समर्पित ये पंक्तियां बहुत बहुत संचालन कर रही हैं आप। और कितने प्यार और स्नेह को मैं नहीं जानती। उषा, पूजा, कामना, यहाँ जितनी भी मेरी सखियाँ बैठी हैं, इतना प्यार मिलता है आप सबका कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ रखूंगी। मेरा दामन छोटा पड़ जाता है आप सबके स्नेह से। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। हमारे आज की मुख्य अतिथि करुणा मिश्रा जी, आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की मुख्य अतिथि करुणा मिश्रा जी, आपका स्वागत करती हूँ। और सम्मानित मंच को नमन करते हुए डॉक्टर पुष्पा जोशी, सुखलता दीदी, आदरणीय मीना मित्तल जी, ओम प्रकाश प्रजापति जी और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सबका सहयोग मुझे इतना ज़्यादा मिलता है कि कई बार मैं निशब्द हो जाती हूँ। मनोज जी बोलने में बहुत सारी गलतियाँ होंगी तो क्षमा कीजिए। मंच देने मैं आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी का आभार व्यक्त करती हूँ। हम सबकी तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना सक्षम एक मंच दिया हुआ है जिसमें आप सभी महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही मैं अपनी तीनों संरक्षिका आदरणीय लता दीदी, डॉक्टर पुष्पा जोशी, डॉक्टर मीना मित्तल जी का आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि मार्गदर्शन में ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच निरंतर अपनी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ज्ञात है कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच क्या है। ट्रू मीडिया फिर भी मैं सभी को बता देती हूँ कि ट्रू मीडिया एक ट्रू मीडिया चैनल, ट्रू मीडिया पत्रिका, ट्रू मीडिया डिवाइन, ट्रू मीडिया पत्रिका के अंतर्गत चलने वाला एक संस्था है
ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच। ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में दैनिक आयोजन के साथ साथ मासिक गोष्ठी भी होती है, जिसमें हम विषयगत के अलावा चित्र आधारित विषय पर भी लिखने को देते हैं और निरंतर हम लोग कुछ नया सीखते हैं, जिसमें मेरी मंच की प्रभारी सदस्य हैं संरक्षिका और आप सभी का सहयोग रहता है। भूपेंद्र जी हमारे प्रभारी हैं, रेखा खाना जी, उषा जी, पूजा श्रीवास्तव जी और पुष्पलता पुष्प जी, सोनिया सूर्य प्रभा जी। धार्मिक उत्सव है, धर्म को आगे बढ़ाना और अगर समुदायों में धर्म मजबूत होता है तो हम मजबूत होंगे और राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। तो कोशिश ये है कि इस जुलाई के घंटे से हम प्रोग्राम करें और मैंने पीछे भारत का प्रोग्राम भी किया है और मेरा अगला मन है अगले महीने में बालाजी का जन्मोत्सव है, उसको हम धूमधाम से मनाएं और हमारी जो बात दूर तक जाए, पूरी मीडिया की बात दूर तक जाए, उन सबके लिए मैं आपका सहयोग चाहूँगा। ट्रू मीडिया को जैसे आदमी किसी किरदार में खो जाता है तो ट्रू मीडिया में प्रजापति जी बिल्कुल खो गए हैं, रंग गए हैं उस किरदार में। और जो महिलाओं को मंच दिया है उसमें सब महिलाएं बहुत ही सम्मानित, पढ़ी लिखी और अच्छे विचारों की है। मैंने कहीं देखा है ऐसा मंचों में बड़ी पूर्णता से पेश आया जाता है औरतों के साथ में, लेकिन यहाँ ट्रू मीडिया के मंच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब महिलाएं अपने मन की बात खुल के कह सकती है और बहुत अच्छे से यहाँ पे आदर सम्मान के साथ गोष्ठियाँ और उनका सम्मेलन होते हैं। और मैं महिला निवास महिलाओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने सहायक आप बन, होगा सहायक जग तभी। अपने सहायक आप बन, होगा सहायक जग तभी। बस मांगने से ही किसी को कुछ कभी मिलता नहीं, बस मांगने से ही किसी को कुछ कभी मिलता नहीं। मैं होली की भी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और सब लोगों ने सब कुछ बोल दिया, मेरा आखिरी में नंबर आया है इसलिए मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगी आप लोगों को। और बस ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं रोज अपने से अपने आप का साक्षात्कार जरूर करें, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, कितनी गहराई में हैं और क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी। उसके साथ साथ पंक्तियाँ देती हूँ आपको। शंखनाद हो रहा है डमरूदी बजने दो, 4 राज्यों में जीती है, समझ लो। शंखनाद हो रहा है डमरूदी बजने दो, पवित्र जल से नगर का अभिषेक होने दो। श्वेत सत्य रथ पर आरूढ़ सूर्य, श्वेत सत्य रथ पर आरूढ़ सूर्य, महीना में रंगों से सजने दो, रंगों से सजने दो। आयोजन के लिए ट्रू मीडिया के संस्थापक राष्ट्रीय गुरु और वो सभी जो सब्सिडरी डिवाइन, ट्रू मीडिया डिवाइन, ट्रू मीडिया साइंटिफिक मंच और ट्रू मीडिया महिला मंच, जिसके सौजन्य से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबको बहुत 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 बधाई। आप यहाँ हैं, दाह का संस्कार होता है, पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाएं इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। हम जितना सम्मान आगे बढ़ाएं तो उससे सभी का सम्मान होता है, सभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें कभी भी कम नहीं आंकना है अपने आप को, या अपनी बेटी को डराना नहीं है बचपन से ही कि सास के घर जाएगी तब पता लगेगा। क्या पता लगेगा? आपके घर में तो कोई आएगी, आप भी साथ बनोगे। तो इस तरह के जुमले में अक्सर हम बच्चों को बिना सोचे समझे कहते हैं तो ये कल तुझे पराए घर जाना है। अरे बेटी, घर में पैदा क्या होगी? बचपन से उसे कहने लगते हैं तुझे पराए घर जाना है, तेरा घर भी नहीं है। और जब वो पराए घर में जाती है तो वहाँ कहा जाता है पराई बेटी है ना, इसको इस घर का है। तो जिस घर के लिए हम जिंदगी लगा देते हैं, उनकी मन वृद्धि करते हैं, वहाँ पर आज भी
है तुम, किसी से तुम ज़माने को बताने बहुत है तुम सभी में तुम ज़माने को दिखाने नहीं। Thank you so much.